जी बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा राजनीति कर रिएक्शन रही ले है लेता हूं, कांग्रेस पार्टी। फिर मैं विक्रम सिंह साहब के पास जाऊंगा इसके तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए। महिमा जी, एक शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ है लक्ष्मण जी, गिद्ध। मैं बताती हूँ गिद्ध कौन होते हैं। गिद्ध वो होते हैं जो 1949 में बाबा साहब के पुतले फूंकते थे क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे। गिद्ध वो भी होते हैं जो हाथरस की बेटी को परिवार को सौंपे बिना रात में गैर कानूनी तौर से जला देते हैं। और फिर गिद्ध वो भी होते हैं जो सत्ता में होते हुए ऐसे हादसों पर चुप रहते हैं और वहां जाने वाले विपक्ष के नेताओं का और उनके समर्थकों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। गिद्ध वो भी होते हैं जो 3-4 साल के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और फिर वो यौन उत्पीड़ित बच्चा जो है बड़ा होकर एक आईटी प्रोफेशनल बनके 26 साल की उम्र में कल केरल के अंदर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तेलंगाना में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और ये गाजा की पट्टी वो भी होते हैं भटकने वाली और महिला के सम्मान में बोलने वाली श्रीमती सोनिया गांधी, संगीत रागे जी एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, क्योंकि हमारे डिबेट का थोड़ा सा मर्यादा रहती है। एक शख्स को बोलने दीजिए, फिर बाकी आप भी बोले, मौका दूंगा। बोलते जाए, जहर बोने वाले पिछले 11 साल से वो सत्ता में बैठे और यहाँ उनके डमी प्रवक्ता बैठे। यहाँ पर आज भाजपा का प्रवक्ता क्यों नहीं है लक्ष्मण जी? क्यों नहीं है? इतने गंभीर मुद्दों पर सरकार का भाजपा का प्रवक्ता आपके शो पर बैठा हुआ। यहाँ पे महिमा जी मैं बिल्कुल साफ कर दूं, महिमा जी आपके सवालों का बिल्कुल साफ कर दूं। दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे तो साफ कर दूं, जैसे कि हमने आपकी पार्टी से कहा कि हम इस मुद्दे पर डिबेट करना चाहते हैं, आप अपने प्रवक्ता दीजिए, तो उन्होंने आपको नामित किया। वैसे ही रिक्वेस्ट हम सभी संबंधित स्टेक होल्डर को, सभी पार्टियों को भेजते हैं। जिनके प्रवक्ता आते हैं उनको हम शामिल करते हैं, जिनके प्रवक्ता नहीं आते उस पर हमारा बस नहीं चलता है। ये साफ कर दूं। लेकिन एक बात ये बताने के लिए शुक्रिया। इसीलिए गिद्ध वो होते हैं जो भाजपा के डमी प्रवक्ता बनके एनालिस्ट की शक्ल में आपके शो पर बैठते हैं। गिद्ध वो होते हैं। मैं ऐसा संगीत रागे जी आपके पास आऊंगा। संगीत रागे जो जिक्र कर देना चाहता हूं कि कल पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला का, एक छात्र का बलात्कार हुआ था और ये जितने कांग्रेस के प्रवक्ता, एक भी लोग आकर के उस पर बोलने के लिए नहीं थे। वो पर्दे के पीछे बुर्का ओढ़े हुए बैठे हुए थे। जो ये नहीं जानते कि बलात्कारी को जो ये नहीं जानते प्रक्रिया क्या है, तो क्या जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है? सुर्खियां पढ़ के यहाँ आ गए। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी जमीन पर, धरातल पर है और हर उस मुद्दे पर लड़ रही है वहां पर काबिज सत्ताधारी पार्टी से, जिस मुद्दे पर वहां की। ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा कर संगीत रागे जी। महिमा जी आप लोगों के पास दोबारा मैं आऊंगा। शो में अभी काफी समय है। 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सतीश के सिंह साहब, अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं। सर, एक मुद्दा जो अभी संगीत रागे जी ने भी उठाया कि और जो हर कोई पूछ रहा है कि छोड़ दीजिए, दलित का मामला अलग है, दूसरा ये बाकी अलग डिबेट पे अलग हमारे पैनलिस्ट करेंगे। लेकिन जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार के मुद्दे का आरोप लगाकर आत्महत्या करता है और फिर एक जांच अधिकारी भी आत्महत्या करता है, आरोप दोनों के एक ही होते हैं, भ्रष्टाचार, तो मतलब दाल में कुछ काला तो है। लक्ष्मण जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही तारकोल की तरह काली है। और इतना बड़ा जो एक समस्या सामने आई है, हरियाणा के सामने, पुलिस विभाग के सामने, देश के सामने, ये अवश्य है कि जबरदस्त फॉल्ट लाइन सिस्टम में है और उन फॉल्ट लाइंस को समाधान अगर पहले हो जाता, ये दोनों त्रासदी कर सकती थी। मैं ये विनम्र निवेदन है और मेरा आह्वान होगा कि इस संकट और इस चुनौती की घड़ी में हमें संवेदना, समाधान और इस तरीके की सहानुभूति की बात करनी चाहिए। और आरोप प्रत्यारोप वो ठीक है, राजनीतिक मित्रों की अपनी अनिवार्यता है, लेकिन पुलिस विभाग में इसके लिए एक इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है। वाई पूरन कुमार जी, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही उनका परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। उनकी पत्नी स्वयं में आईएएस है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। एक परिवार में मुझे बताया जाता है एमएलए भी हैं और अनुसूचित जाति कमीशन में भी लोग सदस्य हैं। तो ऐसे पहुंचे हुए परिवार को कभी असहाय अनुभव करने का क्या सिस्टम था? लेकिन ये तो खैर जांच बताएगी कि उनके ऊपर संकट था, क्या उनके ऊपर ऐसे बोझ थे या क्या उनकी मजबूरियां थी कि उन्होंने अपनी जो अर्ज हालात कहते हैं, हमारे विभाग में कहते हैं अर्ज हालात, सिपाही का भी ये अधिकार है जाके डीजीपी के यहाँ समय लेके जाके मिल सकता है। ये तो एडीजी थे,
ये अपनी बात जाकर के डीजी नहीं तो प्रमुख सचिव गृह, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री से कह सकते थे, और मैं समझता हूं जरूर कोई ना कोई समाधान किया होगा। लेकिन अंततोगत्वा निचोड़ इस बात का है लक्ष्मण जी कि दोनों ही केसेस को एक दूसरे के पूरक है। अब मैं केवल विवेचना के दृष्टिकोण से बताऊंगा, दोनों केस एक दूसरे के पूरक है, और एक की गुत्थी दूसरे में, पहले की गुत्थी दूसरे में है। दोनों को एक SIT जिसमें कम से कम एक महिला अधिकारी जरूर हो, और इसको समयबद्ध तरीके से समस्त साक्ष्यों का समाधान करे। 7 दिन तक लाश का पोस्टमार्टम न होना, मैं उम्मीद करता हूं कि परिवार को यह जानना चाहिए कि उसके हक में होगा कि विवेचना के साथ सहयोग करे। विवेचना के साथ सहयोग न करना, हम आप सब जानते हैं कि धारा 201 IPC और धारा 238 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार एक दंडनीय अपराध भी है, और हमारा यह हित में यह है कि हम विवेचक और विवेचना के साथ सहयोग करें। लैपटॉप को देना चाहिए फॉरेंसिक और पूरे एग्जामिनेशन के लिए, साइबर इवैल्यूएशन के लिए, जिससे कि किसी के मन में कोई शंका ना हो। सही दिशा में विवेचना जाएगी तो सबका, मैं समझता हूं विवेचना की बिल्कुल गुणवत्ता अच्छी रहेगी। जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट होगा, जो इंश्योरेंस क्लेम्स होंगे, जो बाकी चीजें होंगी, अगर कोई पदक ड्यू होगा उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। लेकिन विवेचना में अगर हम खुद ही कोई रोड़ा अटकाएंगे, व्यवधान करेंगे, तो किसी के हाथ में नहीं है, विभाग के भी, पूरन कुमार जी के भी, और परिवार के भी। इसमें जितनी देरी होगी पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में, उतनी कह सकते हैं कि दिक्कतें सामने आएंगे। सबूत के साथ छेड़छाड़ के बहुत सारे मामले आते हो, तो बहुत जितना जल्दी हो, चूंकि सिर्फ किसी एक शख्स का आत्महत्या का मामला नहीं है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का आत्महत्या का मामला। इस पर मैं और सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन सतीश के सिंह और अवधेश कुमार जी दोनों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश के सिंह साहब, अभी आपने सुना होगा बहस में महिमा जी थी और संगीत रागे जी, जब बातचीत होने लगी तो कांग्रेस पे एक आरोप जो लगाते हैं कई लोग कि जब भी ऐसे घटनाएं होती हैं तो सेलेक्टिवली लोगों के पास जाकर के सहानुभूति जताया जाता है। इस आरोप पे कितना दम है? तो भाई ऐसी बात है कि अगर मान लीजिए हरियाणा में इतनी बड़ी घटना हुई है, शायद भारत के आजादी के इतिहास में ये ऐसी घटना है जो ऐसे 1 2 3 4 5 हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुए होंगे। और जबकि दलित अधिकारी हो और पुलिस वाला ही अगर ऐसे करेगा या कोई स्थितियां बनती हो ऐसे उसको करना पड़ा है, तो फिर वो लोग क्या कर पाएंगे देश में? भाई पुलिस कहीं की भी नहीं कुछ कर सकती। ये हालात है। देखिए, ये सबके ऊपर कलंक है। और ये खोजना कि बंगाल में हो गया, फलानमा जगह ये हो गया, ठिकाना, इससे कोई समाधान थोड़ी निकलना है। ये तो आप इस समय सबको एक होना है। और दूसरी बात एक और भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती क्या? वो भी तो सिलेक्टिव होती है। तो ये पार्टी में इसको रखने की बात नहीं है। सीधी सी बात है कि एक दलित अधिकारी, बहुत बड़ा अधिकारी, जिसका परिवार पूरा इस तरह से प्रशासनिक अमले में हो, अगर ये कुछ हुआ है तो इसका मतलब बहुत कोई ना कोई डीप रूट्स है, बहुत अंदर तक की बात है, जिसका कुछ खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ये हरियाणा सरकार, पूरी जो एजेंसियां हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि इसके तह तक जाए। कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। अरे हमने तो ऐसा देखा है कि ऐसे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिसमें सरकारें चली गई हैं। तो राजनीति करने वाले तो इसमें नहीं राजनीति करेंगे तो कैसे करेंगे? वो तो राजनीति तो करेंगे ही ना। लेकिन संवेदनशीलता का मुद्दा है, और अगर इसमें 12 IAS और क्या क्या के नाम आ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप प्रशासन पर कैसे लोगों का यकीन होगा? कैसे यकीन होगा? देश में माहौल भी बहुत अच्छा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा विभाजन है, बहुत सारा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, दलित मुद्दे पर, सारे मुद्दे पर है। तो ऐसे स्थिति में अगर ये सिलेक्टिव होगा और इसमें कंपटीशन के भावना से उसके वो निकालो, इसके ये निकालो, इससे काम नहीं चलेगा। ये बहुत गंभीर संकट का आमंत्रण है। मैं देख पा रहा हूं कि देश में स्थिति क्या हो रही है। नहीं, लेकिन सतीश जी, जब इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो लोग तो सवाल सामने वाले से भी पूछेंगे ना। हाँ, पूछेंगे, लेकिन अभी क्यों पूछेंगे? पहले ही पूछे ना। ये तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि कलंक का छींटा उनके ऊपर आता है। तो क्या है कि भाई फलानमा के खिलाफ ये हुआ, यहाँ पर कोई घटना हो गई, तो भाई लक्ष्मण राय से पूछो कि भाई आपके यहाँ तो ऐसे हुआ था। ये कोई निदान नहीं है।